नमस्कार मित्रों। आज देश में एक ट्रेंड सा चल गया। आप देखेंगे कि आज जो है पूरे देश में समस्याओं पे कम चर्चा और विवादों पे ज़्यादा चर्चा का एक चलन सा चल गया है। और मेरा मानना है कि इसके पीछे सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो वो देश की मीडिया है। क्योंकि मीडिया आज आप देखेंगे कि देश की जो जेन्युइन समस्याएं हैं उनसे भागता है, उनसे कतराता है। वो विषय इनकी चर्चा के विषय नहीं है। लेकिन अगर कोई विवादित मुद्दा मिल जाए, छोटा से बड़ा, कोई हीरोइन टब में डूब के मर जाए, वो विवादित चर्चा है। कोई स्टार का लड़का 1 ग्राम गांजा पीते हुए मिल जाए, वो चर्चा का विषय है। उसको ऐसा हाईलाइट कर देंगे, ये लगेगा कि देश की सबसे प्रमुख समस्या यही है। इन्हीं समस्याओं के, इन्हीं कह सकते हैं कि इन्हीं चर्चाओं के दौर में एक नई चर्चा उभरी है कल से। केसरिया, बेशरम रंग केसरिया एक नया चर्चा का विषय उठा है। पूरा देश सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहा है। समर्थन से लेके विरोध तक की बातें हो रही हैं। एक वर्ग है जो समर्थन कर रहा है कि ये तो रंग है, रंग से क्या लेना। और एक वर्ग है जो इस रंग को हिंदुत्व से जोड़ रहा है और उसका कहना है कि ये रंग का इस्तेमाल पूरे हिंदुत्व को जो अपमानित कर रहा है और संसार कर रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं इस बात की आलोचना करता हूँ कि इन बेहूदे मुद्दों पे सर्वप्रथम तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। सही कहिए तो ये कोई विषय ही नहीं होना चाहिए चर्चा का, चाहे वो मीडिया में हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, पब्लिक फोरम में हो। ये कोई विषय नहीं है। हमारे पास तमाम विषय है। हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में भूखमरी है, हमारे देश में अशिक्षा है, हमारे देश में अन्याय है, अपराध है, घृणा है, नफरत है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। हमारे यहाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, हमारी सारी संस्थाएं जो है निष्पक्ष नहीं है, हमारी पुलिस नहीं निष्पक्ष है। ये सारी समस्याएं हैं जो आम आदमी से जुड़ी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम जब इन पे चर्चा की बात आती है तो हम भाग खड़े होते हैं, हम मौन साध लेते हैं। इस तरह से मौन साध लेते हैं कि जैसे ये कोई बड़ा गंभीर विषय हो जिसको छूने से आपके हाथ जल जाएंगे। इस पे सोशल मीडिया में भी भागते हैं लोग। मैं प्राय इन विषयों पे चर्चा करता हूँ तो पोस्ट को लाइक करने से भी डरते हैं लोग या कतराते हैं लोग। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। और वही मैं देख रहा हूँ कि केसरिया रंग का एक मुद्दा उठ गया है तो सब लोग जागरूक हो गए हैं। अचानक से सब लोग जो है राष्ट्रभक्त और राष्ट्रीय समस्याओं से लड़ने वाले हो गए हैं। पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है बेशर्म रंग केसरिया को लेके। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारी बॉलीवुड की बात अगर हम करें तो निस्संदेह अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे बॉलीवुड जो परोस रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आलोचना की पात्र हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का यह मतलब नहीं है कि आप नग्नता का प्रदर्शन करें और हिंसा का प्रदर्शन करें। ये हिंसा और नग्नता जो है धीरे धीरे समाज में भी फैलती है। ये साहित्य या फिल्म या कला, निश्चित रूप से इनमें अभिव्यक्ति की ढेर सारी आज़ादी होती है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, हमारी फिल्में आदर्शात्मक होनी चाहिए। अब प्रेमचंद के साहित्य को आप ले लीजिए। प्रेमचंद के साहित्य को मैंने खूब सारा पढ़ा, आप सब ने भी पढ़ा होगा। प्रेमचंद इतने मशहूर हैं। प्रेमचंद के साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो यथार्थवादी आदर्शवाद प्रस्तुत करते हैं। उनकी सारी रचनाएं आप देखिए तो वो यथार्थ को, नंगे यथार्थ को भी दिखाते हैं, लेकिन अंत में जाके वो एक खूबसूरत सा आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि भाई हमारा समाज ऐसा है, ये कमियां हैं इस कैरेक्टर में, इस समाज में, लेकिन होना ऐसा चाहिए। एक आदर्श वो दे के जाते हैं कि भाई है ये और ये गलत है, इसको ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए। हमारी फिल्में इसमें नाकाम है कहीं ना कहीं, मैं देखूंगा। और मैं भी आलोचना करूंगा। अगर ये केसरिया रंग और ये बेशरम रंग उसे जो कहा गया है, अगर फिल्म निर्माताओं ने जानबूझकर इस्तेमाल किया है तो ये निहायत ही घटियापन है उनका और ये घोर निंदा का विषय है। अगर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है तो कंट्रोवर्सी के लिए,
तो ये निश्चित रूप से जो है गंभीर चिंता का विषय है। इस पर रोक लगनी चाहिए, इसका विरोध फिर जायज़ है। लेकिन अगर अनजाने में हुआ है, जैसा कि कह सकते हैं आप, मैं ये कुछ चित्र आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, आपने देखा होगा ये चित्र। ये एक केसरिया रंग है जो आज विवाद में है। इसी केसरिया रंग अक्षय कुमार के साथ है, वो विवाद में नहीं था। तो अगर ये स्पॉन्टेनियसली हुआ है, आई मीन टू से, अगर ये स्वाभाविक रूप से हुआ है तो इसकी आलोचना गलत है। ये छोटी छोटी बातों पे इस ढंग की आलोचनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जानबूझ के हुआ है तो सरकार को या फिर जो भी संस्थाएं हैं इसके लिए जिम्मेदार, उन्हें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं कुछ लोग जानबूझकर इस तरह से भावनाओं को उकसा तो नहीं रहे हैं। और मैं विरोधियों को एक बात बता दूं, आप बाइकाट कर रहे हैं कि बाइकाट पठान, इनकी आर्थिक क्षति आप करना चाहते हैं, लेकिन आप वहीं ये भूल जाते हैं कि इस बाइकाट में उन्होंने कितना लाभ कमा लिया। इस केसरिया रंग बेशर्म रंग का गाना आपको मालूम है 20-25 मिलियन व्यू हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि YouTube पे 20 से 25 मिलियन व्यू अगर किसी गाने को मिले हैं तो उस गाने के नाम पे कितना पैसा कमा चुके होंगे ये। तो आपको लग रहा है कि आप उनका जो है क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली आप उनको हार्म पहुंचा रहे हैं बाइकाट करके, और वहीं से हार्म का वो पॉजिटिव फ़ायदा उठा रहे हैं। और यूट्यूब से उन्होंने कम से कम 5-7-10 करोड़ रुपया कमा लिया है अभी तक, सिर्फ एक गाने को यूट्यूब पे लॉन्च करके। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से एक चीज़ ज़रूर लगती है कि कहीं ना कहीं से इन चीज़ों को जानबूझकर जो है कंट्रोवर्सी में लाया जाता है, उसका नेगेटिव फ़ायदा उठाने के लिए। वो नेगेटिविटी जो है उनके लिए आर्थिक रूप से पॉजिटिविटी हो जाती है, उनका प्रचार भी हो जाता है मुफ्त का, उनको ढेर सारे यूट्यूब से पैसे भी मिल जाते हैं। और विरोध के नाम पे जो है पूरा देश उस गाने को आज सुन रहा है और पैसे की बारिश हो रही है उनके ऊपर यूट्यूब से। तो आलोचना करने वाले भी इन चीज़ों को समझें। और मैं एक बार फिर से जो है बॉलीवुड को जो है कटघरे में खड़ा करूँगा। बॉलीवुड के जो हमारे स्टार हैं हिंदी फिल्मों के, ये निश्चित रूप से इनको समाज आदर्श मानता है। दुर्भाग्य से, ये सौभाग्य से नहीं, ये एक्टर हैं, ये हीरो ऑन रील हैं, रियल हीरो नहीं हैं। तो इस देश का दुर्भाग्य है ये कि हम ऐसे हैं कि हम जो रील वाले हीरो होते हैं उनको हम हीरो बना देते हैं, जो रियल हीरो होते हैं उनकी कोई कदर हम नहीं करते हैं। मुझे याद आ रही है वो एक बॉक्सिंग स्टार थी, वो पूरब की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ। जब वो ओलंपिक में पदक उन्होंने जीता था तो उनके पे बॉक्सिंग पे फिल्म बनी थी जिसमें अभिनेत्री थी आपकी, क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं लोगों का नाम नहीं याद कर पाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि रियल हीरो ने, उस रियल हीरोइन ने, बॉक्सिंग स्टार ने जितना पैसा ओलंपिक में पदक जीत कर नहीं कमाया, उससे कई गुना अधिक पैसा उस स्टार ने जो है उसके नाम की फिल्म बना के कमा लिया। पैसा किसने दिया? हमने दिया। हमने उस फिल्म को देखा और दिया। और उस रियल स्टार को अगर हम डायरेक्टली ये मदद करते तो आप सोचिए वो रियल स्टार की का कितना सम्मान बढ़ता। तो कहीं ना कहीं हम सब गलत हैं, हम सबका जो आलोचना का तरीका है वो गलत है। सही हम पिक नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये फिर अंत में मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी बातों का विवाद सर्वप्रथम तो नहीं होना चाहिए। केसरिया रंग के साथ ही अक्षय कुमार भी वही अश्लील दृश्य फरमा रहे हैं, तब हमारी आंखों में वो केसरिया रंग नहीं गड़ा। आज शाहरुख खान अगर उसी केसरिया रंग के साथ अश्लीलता दिखा रहे हैं तो हमारी आंखों में चुभ रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये हमारा जो है सब्जेक्टिव माइंड है, ये हमारा सेलेक्टिव माइंड है कि हमको क्या टारगेट करना है, कब टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है और किसको नहीं टारगेट करना है। ये चीज़ें भी इससे दिखती है। और बॉलीवुड निश्चित रूप से जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कर रहा है। ये पिछले कई घटनाओं से इस बात को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो अगर जानबूझ के ऐसा हो रहा है तो बॉलीवुड जो है सुधर जाए, मैं तो यही कहूँगा, संभल जाए, मैं तो यही कहूँगा।
नहीं तो जो इनकी फिल्मों का स्तर है वो ऑलरेडी गिरा हुआ है। सिर्फ अश्लीलता और नग्नता के दम पे ये टिके हुए हैं। न इनके पास कोई कॉन्सेप्ट है, न कोई स्टोरी लाइन है। ये घटिया घटिया फिल्में बना के बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पश्चिम की फिल्में आप देखिए, माय गुडनेस, मैं इसमें आप विश्वास करिए कि मैं सिर्फ पश्चिम की डब फिल्में ही देखता हूँ। क्या सुंदर कॉन्सेप्ट लेके आते हैं वो, छोटे से विषय को कितने प्यारे ढंग से, कितने मार्मिक ढंग से और कितने तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं कि अच्छा लगता है। एक मैसेज मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है, कुछ सोचने को मिलता है। और वहीं आप हिंदी फिल्में देखें तो एकदम से कह सकते हैं कि कॉन्सेप्टहीन, विषयहीन, आदर्शहीन, सिर्फ नग्नता और तमाम उजुल फजूल चीज़ों के सिवा कुछ नहीं दिखता है। आप परिवार के साथ देखने में भय खाएंगे कि कब जो है ये क्या दिखा दें और कब किस ढंग की सीन ये प्रस्तुत कर दें कि आपको जो है अपनी नज़रें झुकानी पड़े अपने बच्चों के सामने। तो हॉलीवुड निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं से गलत हैं। टेस्ट हमारा ही तो है। हॉलीवुड बार बार यही लॉजिक तो देता है कि हम वही प्रस्तुत करते हैं जो लोग चाहते हैं, और बाज़ार की यही मांग है, जो बिकता है वही बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अश्लीलता बिक रही है। अब भोजपुरी फिल्मों को देख लीजिए, माय गुडनेस, अश्लीलता को किस स्तर पे पहुंचा दिया इन भोजपुरी कलाकारों ने। आखिर बिक रहा है तब तो वो अश्लील चीज़ें खरीदने वाले उपभोक्ता तो हैं हमारे बीच, तभी तो वो अश्लीलता बेच रहे हैं, नग्नता बेच रहे हैं, और वो हीरो भी बने हुए हैं। शर्म की बात यह है कि ऐसे लोगों को हम आदर्श भी बना देते हैं, ऐसे लोगों को हम सांसद, विधायक, मंत्री बना देते हैं। तो ये हमारा ही तो टेस्ट है। फिर कहाँ इतना दुख हो रहा है, कहाँ इतना परेशानी हो रही है। अपने टेस्ट को बदलिए, अपने आदर्श को बदलिए, फिर देखिए सब लोग बदलने के लिए विवश हो जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।